गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैलेंट एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन क्लासेस। मैं देवेंद्र सिंह आपका इसी यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि संसार में फैली भयंकर महामारी कोरोना से आप सब सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे, तहरीर से आप सोशल डिस्टेंसिंग एवं लॉकडाउन का पालन कर रहे होंगे। इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ शुरू करते हैं आज की कक्षा का टॉपिक, जो कि मैथ के वर्क एंड टाइम के टॉपिक के ऊपर आधारित है। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक विदाउट वेस्टिंग टाइम। पहला क्वेश्चन देखिए, आपका, यदि 15 व्यक्ति एक कुएं को कुएं को 20 दिन में खोदते हैं, 20 दिन में खोदते हैं, तो 12 दिन में कुएं को खोदने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। ठीक है, ऑप्शंस देखिए आपके 15, 16, 18 या 24। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को समझते हैं कि क्या है भाई। देखो, किसी कुएं को खोदने के लिए 15 व्यक्ति 20 दिन में एक कुएं को खोद देते हैं, यानी कि एक कुएं को खोदने के लिए 15 व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ती है, जिससे वो 20 दिन में कुएं को खोद देते हैं। अब हमें ये बोला गया कि 12 दिन में अगर हमें कुआं खोदना है, 20 की बजाय कुआं हमें 12 दिन में खोदना है, तो उसको खोदने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। 15, 16, 18 या 24 आपके ऑप्शन है। तो करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए, इसमें हमें सबसे पहले बताया गया कि 20 दिन कुआं 20 दिन में 20 दिन में कुएं को खोदने के लिए 15 व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। ये हमें दे रखा है ना कि जरूरत, क्योंकि ये हमें पहले दे रखा है कहाँ पे कि 15 व्यक्ति जो है 20 दिन में कुएं को खोद सकते हैं। अब इसके अलावा हम देखें तो एक दिन में, ये तो होगी बात 20 दिन की। अब करते हैं एक दिन में कुआं खोदने के लिए व्यक्तियों की संख्या। भाई, एक दिन में कुआं खोदने के लिए व्यक्तियों की संख्या की हमें जरूरत पड़ेगी कितनी, जो हमें दे रखा है क्या 15 इंटू 20, 15 इंटू 20 जो हमें दे रखा है, ये आवश्यकता है एक दिन में कुआं खोदने के लिए। अब हमसे पूछा गया है कितने दिन का, अब 12 दिन का हमसे पूछा गया है। 12 दिन में कुआं खोदने के लिए व्यक्तियों की आवश्यकता। तो 12 दिन में कुआं खोदने के लिए व्यक्तियों की कितनी की आवश्यकता होगी। देखिए, एक दिन के लिए हमारे थी कितनी 15/20। ठीक है, अब हमसे पूछा है कितने दिन का, 12 दिन का। तो 15/20 तो ये एक दिन का हो गया, ये हमें 12 दिन का ज्ञात करना
है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 3 से अगर इसको कैंसिल करते हैं 3 5 जा 15, 3 4 जा 12 और इसको यहाँ से कैंसिल किया जाता है तो 4 5 जा 20, 5 into 5 जो है 25 आ जाता है। मीन्स 12 दिन में कुआं खोदने के लिए हमें व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ेगी कितनी, सॉरी यहाँ पे ये 18 नहीं 25 है। कितने व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ेगी, 25 व्यक्तियों की जरूरत हमें पड़ जाएगी। तो ऐसे आसानी से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है क्या, यदि ए और बी, यदि ए और बी किसी काम को 20 तथा 30 दिन में समाप्त करते हैं, समाप्त करते हैं, तो दोनों मिलकर, यानी कि दोनों ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। ठीक है, ऑप्शंस देखिए आपके 17 1/7, 27 1/7, 12 और 4 आपका 15। यानी कि ए और बी जो है, ए 20 दिन में काम करता है, बी 30 दिन में काम करता है, तो ए और बी उस काम को दोनों मिलके कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, आपको इनमें से बताना है। सॉल्यूशन करते हैं, चलिए इसका कैसे, कि भाई ए का एक दिन का काम, सबसे पहले ए का एक दिन का काम, तो ए का एक दिन का काम अगर हम देखें तो 20 है, ठीक है, तो इसका ए का एक दिन का काम कितना हो जाएगा आपका, ए का एक दिन का काम कितना हो गया आपका 1/20, बी का एक दिन का काम, बी का कितना हो गया 1/30 हो गया। अब ये हम क्या करते हैं कि दोनों मिलके ए प्लस बी, दोनों मिलकर एक दिन में काम करेंगे। कितना करेंगे, 1/20 प्लस में 1/30, ये तो हो गया आपका ए का एक दिन का, ये हो गया आपका बी का एक दिन का। एलसीएम ले लिया आपने कितना 60 से इसको सॉल्व किया तो आपका 23, 20 की 60, 3 1 जा 3, 3 प्लस बस 30 1 जा 30 और 32 जा 60, 3 और 2 5, 5/60 आ जाता है। ठीक है, तो कुल दिनों की संख्या जो है वो क्या हो जाएगी, कुल दिनों की संख्या जब आप निकालेंगे तो वो आपकी 5/60 को अगर आप सॉल्व करते हो, सॉरी इसको निकालोगे तो आपका ये 60/5 हो जाएगा। मीन्स 12 5 60, 12 5 या 60, तो 12 जो है वो आपका करेक्ट आंसर आ जाता है। मीन्स ए और बी जो है दोनों मिलके 12 दिन में उस काम को पूर्ण रूप से समाप्त कर देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए आपका, यदि ए
किसी काम का दो बटे पांच भाग, तो यदि ए जो है 2/5 वर्क किसी का 10 दिन में करता है, 10 दिन में करता है, बी इसी काम का, बी इसी काम का 1/3 भाग 5 दिन में करता है, 5 दिन में करता है, तो ए और बी मिलकर ए और बी मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। ठीक है, देखिए ए जो है किसी काम का 2/5 है, जो 2/5 भाग है, उसको 10 दिन में पूरा कर रहा है। बी उसी बात को जिसको 10 दिन में पूरा कर रहा है 2/5 भाग को, वो 5 दिन में 2/5 का 1/3 हिस्सा जो है वो 5 दिन में कंप्लीट कर रहा है बी। अब आपको ये बताना है कि ए और बी मिलकर इस काम के कितने भाग को करेंगे। ठीक है, कितने दिन में करेंगे, दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो ऑप्शंस देखिए, पहले आपके 8 से 4/5 सेकेंड, 9 3/8, 9 4/5 और फोर्थ आपका 10। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ए 10 दिन में करता है, ए 10 दिन में करता है, काम करता है कितना, 2/5। कितना करता है भाई, 2/5। तो ए का 1 दिन का काम, ए का 1 दिन का काम क्या हो जाएगा, ये 2/5 मल्टीप्लाई 10। ठीक है, ये जो 2/5 है इसके भाग में चला जाएगा, तो आप अगर इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 5 10, आप सॉल्व करोगे 1/25। तो 1 दिन का जो ए का काम है वो 1/25 से भाग है, इतना पार्ट करता है। ठीक है, आगे चलते हुए वैसे ही हम बी का निकालेंगे। तो बी का 5 दिन का काम, बी का 5 दिन का काम, हमें मालूम है कि जो बी है वो 1/3 भाग कर रहा है, तो 1/3 भाग है इसका 5 दिन का। अब बी का भी 1 दिन का निकालोगे तो क्या हो जाएगा, बी का 1 दिन का काम। तो बी का हम जब 1 दिन का काम निकाल रहे हैं 1/3 तो आपका दे रखा है और ये 5 दिन में कर रहा है, ये इसके मल्टीप्लाई में चला गया, जैसे यहाँ पे 5 10 गया था, वैसे ही आपने जब इसको सोल्व किया तो 1/15। एक बी जो है 1 दिन में करता है कितना, 1/15 और ए कर रहा था 1/25। अब ये बोल रहा है कि दोनों मिलके कितना करेंगे, तो ए का कितना है, दोनों मिलकर, दोनों ए और बी मिलकर काम करेंगे। दोनों ए और बी मिलकर कितने दिन में काम करेंगे, तो ए का कितना है, 1/25 1/25 प्लस में बी का कितना निकला आपका 1/15। इसमें इन दोनों का आपने एलसीएम ले लिया, 15 और 25 को जब आपने सॉल्व किया तो यहाँ पे जिसको नहीं पता वो बता दूं, 25 और 15 जब आप एलसीएम ले रहे हो तो 5 से सॉल्व के 5 5 जा
25 5 3 15। जब आप इसको कर रहे हो 5 5 25 इंटू 3, अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो 5 3 15, 3 2 6 और 1 7, मींस इन दोनों का एलसीएम जो है आपका 75 आ जाता है। 75 लाने के बाद आपने एलसीएम को डिवाइड करना है न्यूमरेटर के साथ। न्यूमरेटर से जब आपने डिवाइड किया इसको 25 को अगर आपने किया तो 3 पे जा रहा है तो 3 आ गया, 3 1 जा, डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया 1 से 3 आ गया। वैसे ही इसको 15 से किया तो 15 5 जा, कैसे 75 को 15 से किया तो 15 5 जा, जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हो 25 2 5 4 1 5 7 75 आ जाता है। मींस कितने पे गया आपका 5 पे, 5 पर गया। इसको सॉल्व जब आपने किया तो 3 और 5 8, 8 ओवर 75 आपका आंसर आ जाता है। अब 8 ओवर 75 आपका आंसर आ गया, ठीक है। इसको जब हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन में चाहें तो हम इसको लिख सकते हैं कैसे, जब आप इसको निकालोगे तो आपका आंसर जो है 75 और 8 डेज या दिन आ जाता है। अब इसको लिखने के दो तरीके होते हैं, या तो आप इसको सिंपल फ्रैक्शन में लिख सकते हो या फिर मिक्स्ड में। मिक्स्ड फ्रैक्शन के लिए अगर आप चाहो तो इसको सॉल्व कर सकते हो। 75 को 8 से जब आप डिवाइड करेंगे 8 9 जा 72 और यहाँ पे रिमाइंडर आपका 3 बच जाता है। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखने के लिए हमारा स्टेप क्या हुआ, नीचे जो डिवाइजेबल था हमारा 8 था, इसको हमने 9 के साथ मल्टीप्लाई किया प्लस रिमाइंडर को जब हम जोड़ रहे हैं तो हमारा 75 ओवर 8 आ रहा है। 8 9 जा 72, सॉरी 5 नहीं 3 है, आई एम सॉरी, ये 3 था आपका। 8 9 जा 72, 72 और 3 75 ओवर 8 आ जाता है। मींस आपका सेकंड वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाता है। तो इस तरह से आप आसानी से इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला देखिए, ए किसी काम को 15 दिन में करता है। ए किसी काम को 15 दिन में करता है। ए किसी काम को 15 दिन में करता है, ठीक है। बी उसी काम को 10 दिन में कर सकता है। बी उसी काम को 10 दिन में कर सकता है, ठीक है। ए किसी काम को 15 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 10 दिन में कर सकता है। बी ने 5 दिन काम करके छोड़ दिया, ठीक है। इसके बाद में बाकी बचा काम ए कितने दिन में करेगा, कितने दिन में करेगा। ऑप्शंस 6 1 और 2 सेकेंड, 8 थर्ड, 7 1 और 2 या 4 9। देखिए हमें इस क्वेश्चन में क्या बताया गया है कि ए किसी काम को जो है अभी 15 दिन में कर रहा है, ठीक है। बी उसी काम को 10 दिन में कर सकता है। अब बी ने क्या किया, 5 दिन काम किया और उस काम को छोड़ के चला गया। मींस जो बचा हुआ काम है अब बी नहीं ए करेगा, आपको बताना है वो काम ए जो है कितने दिनों में पूरा करेगा। तो इसको सॉल्व करते हैं कैसे, कि सबसे पहले बी 10 दिन में, बी जो है सबसे पहले हम बी को लेके चले, बी जो है किसी काम को 10 दिन में करता
तो बी 10 दिन में काम का एक भाग करता है, एक भाग करता है, ठीक है। तो बी का एक दिन का काम, बी का एक दिन का काम कितना हो गया 1/10, 1/10 हो गया, ठीक है जी। अब इससे आगे जब हम चले तो बी का 5 दिन का काम, बी का 5 दिन का काम कितना है आधा, भाई बी का 5 दिन का काम कितना हो जाएगा हाफ, तो बी जो है 5 दिन में कितना काम करेगा आधा काम करता है, आधा काम करता है, मींस आधा काम बी ने कंप्लीट कर दिया, ठीक है। इसके अलावा बाकी बचा काम, बाकी बचा हुआ काम, तो बाकी बचे हुए काम की जब हम बात करें तो एक हिस्सा तो काम का पूरा बचा हुआ है माइनस, उसमें से आधा काम जो है बी पूरा कर चुका है, तो 1/2, एलसीएम ले लिया आपने इसमें 2, 2 1 जा 2 - 1 इज इक्वल टू 1/2। तो यहाँ पे आधा हिस्सा जो बचा हुआ काम है ये बी को नहीं बल्कि किसको करना है, ए को करना है, ए को बाकी बचा हुआ काम, ये लिखा हुआ ना ए को बचे काम करना है कितने दिन में वो आपको बताना है, मींस आधा काम जो है वो ए करेगा, ठीक है। अब कितने दिन में करेगा, इसके लिए ए का काम, अब बात करते हैं ए का काम कितना है 15 दिन, ए काम करता है कितने दिन में 15 दिन में, कितने दिन में भी 15 दिन में, ठीक है। तो ए का आधा काम, ए का आधा काम, सीधी सी बात है ए जो है किसी काम को 15 दिन में कर रहा है, तो ए का आधा काम कितने दिन में होगा 15 / 2 हाफ हो जाएगा उसका। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपने डिवाइड करना है क्या 15 किससे 2 से, तो 2 7 जा 14 एंड 1 रिमाइंडर हो जाता है आपका 1, कितना बच जाता है 1। तो हम इसको सॉल्व करेंगे 2 × 7 मींस, और यहाँ पे रिमाइंडर बच गया आपको 1, तो 2 1 जा 2 7 जा 14, 14 और 1 15 मींस काम का जो बी ए जो है बचे हुए काम को कितने दिन में करेगा 15/2 दिन में करेगा, या 7 से 1/2 दिन में करेगा। तो इस तरह से जो आपका थर्ड वाला ऑप्शन है वो सही हो जाता है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, ये वर्क एंड टाइम के क्वेश्चंस थे, अगली कक्षा में मैं आपके लिए और वर्क एंड टाइम के क्वेश्चन लेके आऊंगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आए होंगे। यदि कोई त्रुटि या कमी रहेगी हो तो आप इसे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलता हूँ मैं आपसे अगली कक्षा में। जय हिंद, जय भारत।